सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग रामायण के अगली कड़ी में जानेंगे। जो मारीच है वह रावण को समझाता है, लेकिन जो रावण रहता है वह मारीच को बहुत डांटता है और फटकारता है। और उसके बाद भी मारीच रावण को ये कहता है कि इसने आपका विनाश हो सकता है, ऐसा भय दिखाता है। तो आज हम लोग इन सबको जानेंगे बड़े विस्तारपूर्वक। आपको इसके पहले वाली वीडियो को देखना है तो आप जाकर उसको देखें, समझें और जानें। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग समझते हैं कि मारीच रावण को क्या समझाता है। इस प्रकार इस समय तो मैं किसी तरह श्री राम जी के हाथों से जीवित बच गया। उसके बाद इन दिनों जो घटना घटित हुई है उसे भी सुन लो। श्री राम ने मेरी वैसी दुर्दशा कर दी थी, तो भी मैं उनके विरोध से बाज नहीं आया। एक दिन मृग रूपधारी 2 राक्षसों के साथ मैं भी मृग का ही रूप धारण करके दंडक वन में गया। मैं महान बलशाली तो था ही, मेरी जीभ आग के समान उद्दीप्त हो रही थी। दाढ़ें भी बहुत बड़ी थी, सिंग तीखे थे और मैं महान मृग के रूप में मांस खाता हुआ दंडक वन में विचरने लगा। दंडक अरण्य के भीतर धर्मानुष्ठान में लगे हुए तापसों को मारकर उनका रक्त पीना और मांस खाना, यही मेरा काम था। मेरा स्वभाव तो क्रूर था ही। मैं ऋषियों के मांस खाता और वन में विचरने वाले प्राणियों को डराता हुआ रक्तपान करके मतवाले हो दंडक वन में घूमने लगा। इस प्रकार उस समय दंडक अरण्य में विचरता हुआ धर्म को कलंकित करने वाला मैं मारीच, तापस धर्म का आश्रय लेने वाले श्री राम, विदेह नंदिनी महाभागा सीता तथा मीताहारी तपस्वी के रूप में समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले महारथी लक्ष्मण के पास जा पहुँचा। वन में आए हुए महाबली श्री राम को यह एक तपस्वी है ऐसा जानकर उनकी अवहेलना करने मैं आगे बढ़ा और पहले के बैर का बारंबार स्मरण करके अत्यंत कुपित हो उनकी ओर दौड़ा। उस समय मेरी आकृति मृग के ही समान थी, मेरे सिंह बड़े तीखे थे। उनके पहले के प्रहार को याद करके मैं उन्हें मार डालना चाहता था। मेरी बुद्धि शुद्ध न होने के कारण मैं उनकी शक्ति और प्रभाव को भूल सा गया था। हम तीनों को आते देख श्री राम ने अपने विशाल धनुष को खींचकर 3 पैने बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायु के समान शीघ्रगामी और शत्रु के प्राण लेने वाले थे। झुकी हुई गांठ वाले वे सब तीनों बाण, जो वज्र के समान दूषण, अत्यंत भयंकर तथा रक्त पीने वाले थे, एक साथ ही हमारी ओर आए। मैं तो श्री राम के पराक्रम को जानता था और पहले एक बार उनके भय का सामना कर चुका, इसलिए सठतापूर्वक उछल कर भाग निकला। भाग जाने से मैं तो बच गया, किंतु मेरे वे दोनों साथी राक्षस मारे गए। इस बार श्री राम के बाण से किसी तरह छुटकारा पाकर मुझे नया जीवन मिला और तभी से संन्यास लेकर समस्त दुष्कर्मों का परित्याग करके स्थिर चित्त हो योगाभ्यास में तत्पर रहकर तपस्या में लग गया। अब मुझे एक एक वृक्ष में चीर, काला मृगचर्म और धनुष धारण किए श्री राम ही दिखाई देते हैं, जो मुझे
पाशधारी यमराज के समान प्रतीत होते हैं। रावण मैं भयभीत होकर हजारों रामों को अपने सामने खड़ा देखता हूँ। यह सारा वन ही मुझे राममय प्रतीत हो रहा है। राक्षसराज, जब मैं एकांत में बैठता हूँ तब मुझे श्री राम के ही दर्शन होते हैं। सपने में श्री राम को देखकर मैं उद्भ्रांत और अचेत सा हो उठता हूँ। रावण, मैं राम से इतना भयभीत हो गया हूँ कि रत्न और रथ आदि जितने भी रकादि नाम हैं वे मेरे कानों में पड़ते ही मन में भारी भय उत्पन्न कर देते हैं। मैं उनके प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। रघुनंदन, श्री राम राजा बलि अथवा नमुचिका भी वध कर सकते हैं। रावण, तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमि में श्री राम के साथ युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर लो, किंतु यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्री राम की चर्चा न करो। लोक में बहुत से साधु पुरुष जो योग युक्त होकर केवल धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहते थे, दूसरों के अपराध से ही परिकरों सहित नष्ट हो गए। निशाचर, मैं किसी तरह दूसरों के अपराध से नष्ट हो सकता हूँ, अतः तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। मैं इस कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े तेजस्वी, महान आत्मबल से संपन्न तथा अधिक बलशाली हैं। वे समस्त राक्षस जगत का भी संहार कर सकते हैं। यदि सुफुड़खा का बदला लेने के लिए जन स्थान निवासी खर पहले श्री राम पर चढ़ाई करने के लिए गया और अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के हाथों से मारा गया, तो तुम ही ठीक ठीक बताओ, इसमें श्री राम का क्या अपराध है? तुम मेरे बंधु हो, मैं तुम्हारा हित करने की इच्छा से ही ये बात कह रहा हूँ। यदि नहीं मानोगे तो युद्ध में आज श्री राम के सीधे जाने वाले बाणों द्वारा घायल होकर तुम्हें बंधु बांधवों सहित प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। मारीच का वह कथन उचित और मानने योग्य था। तो भी जैसे मरने की इच्छा वाला रोगी दवा नहीं लेता, उसी प्रकार उसके बहुत कहने पर भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी। काल से प्रेरित हुए उन राक्षस ने यथार्थ और हित की बात बताने वाले मारीच से अनुचित और कठोर वाणी में कहा, दूषित कुल में उत्पन्न मारीच, तुमने मेरे प्रति जो ये अनाप शनाप बातें कही है, ये मेरे लिए अनुचित और असंगत है। ऊसर में बोए हुए बीज के समान अत्यंत निष्फल है। तुम्हारे इन वचनों द्वारा मूर्ख, पापाचारी और विशेषतः मनुष्य राम के साथ युद्ध करने अथवा उसकी स्त्री का अपहरण करने के निश्चय से मुझे विचलित नहीं किया जा सकता। एक स्त्री कैकेयी की मूर्खतापूर्ण वचन सुनकर जो राज्य, मित्र, माता और पिता को छोड़कर सहसा जंगल में चला आया है तथा जिसने युद्ध में खर का वध किया, उस रामचंद्र की बाणों से ही और प्यारी भार्या सीता मैं तुम्हारे निकट ही अवश्य हरण करूँगा। मारीच, ऐसा मेरे हृदय का निश्चय विचार है। इसे इंद्र आदि देवता और सारे असुर मिलकर भी बदल नहीं सकते। यदि इस कार्य का निर्णय करने के लिए तुमसे पूछा जाता, इसमें क्या दोष है, क्या गुण है, इसकी सिद्धि में कौन सा विघ्न है, अथवा इस कार्य को सिद्ध करने का कौन सा उपाय है, तो तुम्हें ऐसी बात कहनी चाहिए थी।
जो अपना कल्याण चाहता हो, उस बुद्धिमान मंत्री को उचित है कि वह राजा से उसके पूछने पर ही अपना अभिप्राय प्रकट करे, और वह भी हाथ जोड़कर नम्रता के साथ। राजा के सामने ऐसी बात कहनी चाहिए जो सर्वथा अनुकूल, मधुर, उत्तम, हितकर, आदर्श युक्त और उचित हो। राजा सम्मान का भूखा होता है। उसकी बात का खंडन करके अच्छे पूर्ण भाषाओं में यदि हितकर वचन भी कहा जाए तो उस अपमानपूर्ण वचन का वह कभी अभिनंदन नहीं कर सकता। निशाचर, अमित तेजस्वी महामनस्वी राजा अग्नि, इंद्र, सोम, यम और वरुण इन 5 देवताओं की स्वरूप धारण किए रहते हैं। इसलिए वे अपने में इन 5 के गुण, प्रताप, पराक्रम, सौम्य भाव, दंड और प्रसन्नता भी धारण करते हैं। अतः सभी अवस्थाओं में सदा राजाओं का सम्मान और पूजन ही करना चाहिए। तुम तो अपने धर्म को न जानकर केवल मोह के वशीभूत हो रहे हो। मैं तुम्हारा अभ्यागत अतिथि हूँ, तो भी तुम दुष्टतावश मुझसे ऐसी कठोर बातें कह रहे हो। राक्षस, मैं तुमसे अपने कर्तव्य के गुण दोष नहीं पूछता हूँ और न यही जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है। अमित पराक्रमी मारीच, मैंने तो तुमसे इतना भी कहा कि इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। अच्छा, अब तुम्हें सहायता के लिए मेरे कथनानुसार जो कार्य करना है उसे सुनो। तुम सुवर्ण में चर्म से युक्त चितकबरे रंग के मृग हो जाओ। तुम्हारे सारे अंग में चांदी की सी सफ़ेद बूंदी रहनी चाहिए। ऐसा रूप धारण करके तुम राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। एक बार विदेह कुमारी को लुभाकर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो उधर ही चले जाओ। तुम मायामय कांजन मृग को देखकर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ा आश्चर्य होगा और वह शीघ्र ही राम से कहेगी, आप इसे पकड़ लाइए। जब राम तुम्हें पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चले जाएं तो तुम भी दूर तक जाकर श्री राम की बोली के अनुरूप ही ठीक उन्हीं के स्वर में हाय सीते, हाय लक्ष्मण कहकर पुकारना। तुम्हारी उन पुकार को सुनकर सीता की प्रेरणा से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराए हुए अपने भाई की ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों के आश्रम से दूर निकल जाने पर मैं सुखपूर्वक सीता को हर लाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र सची को हर लाए थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राक्षस मारीच, इस प्रकार इस कार्य को संपन्न करके जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाना। मैं इसके लिए तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूँगा। सौम्य, अब इस कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। मैं रथ पर बैठकर दंडक बन तक तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। राम को धोखा देकर बिना युद्ध किए ही सीता को अपने हाथ में करके कृतार्थ हो तुम्हारे साथ ही लंका लौट चलूँगा। मारीच, यदि तुम इसका इनकार करोगे तो तुम्हें अभी मार डालूँगा। मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। मैं बल प्रयोग करके भी तुमसे यह काम कराऊँगा। राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता। राम के सामने जाने पर तुम्हें प्राण जाने का संदेह मात्र है, परंतु मेरे साथ विरोध करने पर तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इन बातों पर बुद्धि लगाकर भली भांति विचार कर उसके बाद यहाँ जो हितकर जान पड़े उसे उसी प्रकार तुम करो। रावण ने जब राजा की भांति उसे ऐसी प्रतिकूल आज्ञा दी
तब मारीच ने निशंक होकर उस राक्षस राज से कठोर वाणी में कहा, निशाचर, किस पापी ने तुम्हें पुत्र, राज्य और मंत्रियों सहित तुम्हारे विनाश का यह मार्ग बताया है? राजन, कौन ऐसा पापाचारी है जो तुम्हें सुखी देखकर प्रसन्न नहीं हो रहा है? किसने युक्ति से तुम्हें मौत के द्वार पर जाने की यह सलाह दी? निशाचर, आज यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गई कि तुम्हारे दुर्बल शत्रु तुम्हें किसी बलवान से भिड़ाकर नष्ट होते देखना चाहते हैं। राक्षसराज, तुम्हारे हित का विचार रखने वाले किस नीच ने तुम्हें यह पाप करने का उपदेश दिया है? जान पड़ता है कि वह तुम्हें अपने ही कुकर्म से नष्ट होते हुए देखना चाहता है। रावण, निश्चय ही वध के योग्य तुम्हारे वे मंत्री हैं जो कुमार्ग पर आरूढ़ हुए तुम जैसे राजा को सब प्रकार से रोक नहीं रहे हैं, किंतु तुम उनका वध नहीं कर सकते। अच्छे मंत्रियों को चाहिए कि जो राजा स्वेच्छाचारी होकर कुमार्ग पर चलने लगे उसे सब प्रकार से वे रोकें। तुम भी रोकने के ही योग्य हो, फिर भी वे मंत्री तुम्हें रोक नहीं रहे हैं। विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचर, मंत्री अपने स्वामी राजा की कृपा से ही धर्म, अर्थ और यश पाते हैं। रावण, यदि स्वामी की कृपा न हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। राजा के दोष से दूसरे लोगों को भी कष्ट भोगना पड़ता है। विजयशाली में श्रेष्ठ राक्षस राज, धर्म और यश की प्रतिष्ठा का मूल कारण राजा ही है। अतः सभी अवस्थाओं में राजा की रक्षा करनी चाहिए। रात्रि में विचरने वाले राक्षस, जिसका स्वभाव अत्यंत तीखा हो, जो जनता के अत्यंत प्रतिकूल चलने वाला और उद्दंड हो, ऐसे राजा से राज्य की रक्षा नहीं हो सकती। जो मंत्री तीखे उपायों का उपदेश करते हैं, वे अपनी सलाह मानने वाले उस राजा की शासन में दुख भोगते हैं। जैसे जिनके सारथी मूर्ख हों, ऐसे रथ नीची ऊंची भूमि में जाने पर सारथियों के साथ भी संकट में पड़ जाते हैं। उपयुक्त धर्म का अनुष्ठान करने वाले बहुत से साधु पुरुष इस जगत में दूसरों के अपराध से परिवार सहित नष्ट हो गए हैं। रावण, प्रतिकूल बर्ताव और तीखे स्वभाव वाले राजा से रक्षित होने वाली प्रजा उसी तरह वृद्धि को नहीं प्राप्त होती जैसे गीदड़ या भेड़िए से पालित होने वाले भेड़। रावण, जिनकी तुम क्रूर, दुर्बुद्धि और अजितेंद्रीय राजा हो, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। काकताली, न्याय के अनुसार मुझे तुमसे अकस्मात ही यह घोर दुख प्राप्त हो गया। इस विषय में मुझे तुम ही शोक यज्ञ जान पड़ते हो, क्योंकि सेना सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी मुझे मारकर तुम्हारा भी शीघ्र ही वध कर डालेंगे। जब दोनों ही तरह से मेरी मृत्यु निश्चित है, तब श्री राम के हाथ से होने वाली जो यह मृत्यु है, इसे पाकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, क्योंकि शत्रु के द्वारा युद्ध में मारा जाकर प्राण त्याग करूंगा। तुम जैसे राजा के हाथ से बलपूर्वक प्राण दंड पाने का कष्ट नहीं भोगूंगा। राजन, यह निश्चित समझो कि श्री राम के सामने जाकर उनकी दृष्टि पड़ते ही मैं मारा जाऊंगा, और यदि तुमने सीता ग्रहण किया तो तुम अपने को भी बंधु बांधव सहित मरा हुआ ही मानो। यदि तुम मेरे साथ जाकर श्री राम के आश्रम से सीता का अपहरण करोगे, तब न तो तुम जीवित बचोगे और न मैं, न लंकापुरी रहने पाएगी और न वहाँ के निवासी राक्षस। निशाचर, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसलिए तुम्हें पाप कर्म करने से रोक रहा हूँ, किंतु तुम्हें मेरी बात सहन
नहीं होती। सच है, जिनकी आयु समाप्त हो जाती है वे मरणासन पुरुष अपने सुहृदय की कही हुई हितकर बातें नहीं स्वीकार करते। रावण से इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर राज के भय से दुखी हुए मारीच ने कहा, चलो चले। मेरे वध के लिए जिनका हथियार सदा उठा ही रहता है, उन धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने यदि फिर मुझे देख लिया तो मेरे जीवन का अंत निश्चित है। श्री रामचंद्र जी के साथ पराक्रम दिखाकर कोई जीवित नहीं लौटता। तुम यमदंड से मारे गए, इसलिए उनसे भिड़ने की बात सोचते हैं। वे श्री रामचंद्र जी तुम्हारे लिए यमदंड के ही समान हैं, परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टता पर उतारू हो गए तब मैं क्या कर सकता। लो, यह मैं चलता हूँ, तात निशाचर तुम्हारा कल्याण हो। मारीच के उस वचन ने राक्षस रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे कसकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, यह तुमने वीरता की बात कही है, क्योंकि अब तुम मेरी इच्छा के वशवर्ती हो गए हो। इस समय तुम वास्तव में मारीच हो। पहले तुम में किसी दूसरे राक्षस का आवेश हो गया था क्या? यह रत्नों से विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है। इसमें पिशाचों के से मुख वाले गधे जुटे हुए हैं। इस पर मेरे साथ जल्दी से बैठ जाओ। तुम्हारे जिस्म के एक ही काम है। विदेह कुमारी सीता के मन में अपने लिए लोभ उत्पन्न कर दो, उसे लुभाकर तुम जहाँ चाहो चले जाओ। आश्रम सूना हो जाने पर मैं मिथिलेश कुमारी सीता को जबरदस्ती उठा लाऊंगा। तब ताड़का कुमार मारीच ने रावण से कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदनंतर रावण और मारीच दोनों उस विमान का रथ पर बैठकर शीघ्र ही उस आश्रम से चल दिए। मार्ग में पहले की ही भांति अनेकानेक पत्तनों, वनों, पर्वतों, समस्त नदियों, राष्ट्रों तथा नगरों को देखते हुए दोनों ने दंडक आरण्य में प्रवेश किया और वहाँ मारीच सहित राक्षस राज रावण ने श्री रामचंद्र का आश्रम देखा। तब उस सुवर्ण भूषित रथ से उतर रावण ने मारीच का हाथ अपने हाथ में ले उससे कहा, सखे, यह केलों से घिरा हुआ राम का आश्रम दिखाई दे रहा है। अब शीघ्र ही वह कार्य करो जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। रावण की बात सुनकर राक्षस मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम के द्वार पर विचरने लगा। उस समय उसने देखने में बड़ा ही अद्भुत रूप धारण कर रखा। उसके सिंह के ऊपर भाग इंद्रनील नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए जान पड़ते थे। मुखमंडल पर सफ़ेद और काले रंग की बूंदी थी। मुख का रंग लाल कमल के समान था। उसके कान नील कमल के तुल्य थे और गर्दन कुछ ऊंची थी। उदर का भाग इंद्र नील मणि की कांति धारण कर रहा था। पार्श्व भाग महुए के फूल के समान श्वेत वर्ण के थे। शरीर का सुनहरा रंग कमल के केसर की भांति सुशोभित होता था। उसके खुर वैदुर्य मणि के समान पिंडलियाँ पतली और पूँछ ऊपर से इंद्रधनुष के रंग की थी, जिससे उसका संगठित शरीर विशेष शोभा पा रहा था। उसकी देह की कांति बड़ी ही मनोहर और चिकनी थी। वह नाना प्रकार की रत्नमयी बुदकियों से विभूषित दिखाई देता था। राक्षस मारीच क्षण भर में ही परम शोभाशाली मृग बन गया।
सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से चित्रित मनोहर एवं दर्शनीय रूप बनाकर वह निशाचर उस रमणीय वन तथा श्री राम के उस आश्रम को प्रकाशित करता हुआ सब और उत्तम घासों को चरने और विचरने लगा। सैकड़ों रजतमय बिंदुओं से युक्त विचित्र रूप धारण करके वह मृग बड़ा प्यारा दिखाई देता था। वह वृक्षों के कोमल पल्लों को खाता हुआ इधर उधर विचरने लगा। केले के बगीचे में जाकर वह कनेरों के कुंजन में जा पहुंचा। फिर जहाँ सीता की दृष्टि पड़ सके ऐसे स्थान में जाकर मंद गति का आश्रय ले इधर उधर घूमने लगा। उसका पृष्ठभाग कमल के केसर की भांति सुनहरे रंग का होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। इससे उसका महान मृग की बड़ी शोभा हो रही थी। श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट ही वह अपनी मौज से घूम रहा था। वह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर फिर लौट आता था और वहीं घूमने लगता था। 2 घड़ी के लिए कहीं चला जाता और फिर बड़ी उतावली के साथ लौट आता। वह कहीं खेलता कूदता और पुनः भूमि पर ही बैठ जाता। फिर आश्रम के द्वार पर आकर मृगों के झुंड के पीछे पीछे चल देता। तत्पश्चात झुंड के झुंड मृगों को साथ लिए फिर लौट आता था। उस मृगधारी राक्षस के मन में केवल यह अभिलाषा थी कि किसी तरह सीता की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। सीता के समीप आते समय वह विचित्र मंडल दिखाता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता। उस वन में विचरने वाले जो दूसरे मृग थे वे सब उसे देखकर पास आते और उसे सूंघकर 10 दिशाओं में भाग जाते थे। राक्षस मारीच यद्यपि मृगों के वध में ही तत्पर रहता था, तथापि उस समय अपने भाव को छिपाने के लिए उस वन्य मृगों का स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था। उसी समय मद भरे सुंदर नेत्रों वाली विदेहनंदिनी सीता जो फूल चुनने लगी हुई थी, कनेर, अशोक और आम के वृक्षों को लांघती हुई उधर आ निकली। फूलों को चुनती हुई वे वहीं विचरने लगी। उनका मुख बड़ा ही सुंदर था। वे वनवास का कष्ट भोगने के योग्य नहीं थी। परम सुंदरी सीता उस रत्नमय मृग को देखा जिसका अंग प्रत्यंग मुक्तामणियों से चित्रित था। उसके दांत और ओठ बड़े सुंदर थे तथा शरीर के रोएं चांदी एवं तांबे आदि धातुओं के बने हुए जान पड़ते थे। उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठी। वे बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगी। वह मायामय मृग भी श्री राम की प्राण बल्लभा सीता को देखता और उस वन को प्रकाशित सा करता हुआ वहीं विचरने लगा। सीता ने वैसा मृग पहले कभी नहीं देखा था। वह नाना प्रकार के रत्नों का ही बना जान पड़ता था। उसे देखकर जनक किशोरी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। वह मृग सोने और चांदी के समान कांति वाले पार्श्व भागों से सुशोभित, शुद्ध सुवर्ण के समान कांति तथा निर्दोष अंगों वाली सुंदरी सीता फूल चुनते चुनते ही उस मृग को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति श्री राम तथा देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगी। वे बार बार उन्हें पुकारती और फिर उस मृग को अच्छी तरह देखने लगती थी। वे बोली, आर्यपुत्र, अपने भाई के साथ आइए, शीघ्र आइए। विदेह कुमारी सीता के द्वारा पुकारे जाने पर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण वहाँ आए और उस स्थान पर सब ओर दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृग को देखा। उसे देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और वे बोले, भैया, मैं तो समझता हूँ कि इस मृग के रूप में वह मारीच नामक राक्षस ही आया है। श्री राम कहते हैं, स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट भेष बनाकर
वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोत्फुल्ल नरेशों का वध किया है। पुरुष सिंह यह अनेक प्रकार की मायाएं जानता है। इसकी जो माया सुनी गई है वही इस प्रकाशमान मृग रूप में परिणित हो गई है। यह गंधर्व नगर के समान देखने भर के लिए ही है, इसमें वास्तविकता नहीं है। रघुनंदन, पृथ्वीनाथ, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं है, अतः निसंदेह यह माया ही है। मारीच के छल से जिनकी विचार शक्ति हर ली गई थी, उन पवित्र मुस्कान वाली सीता ने उपयुक्त बात कहते हुए लक्ष्मण को रोककर स्वयं ही बड़े हर्ष के साथ कहा, आर्यपुत्र, यह मृग बड़ा ही सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है। महाबाहो, इसे ले आइए, यह हम लोगों के मन बहलाने के लिए रहेगा। राजन, महाबाहो, यद्यपि हमारे इस आश्रम पर बहुत से पवित्र एवं दर्शनीय मृग एक साथ आकर चरते हैं, तथा सुमर, काली पूंछ वाली चमरी गाय, चमर, सफ़ेद पूंछ वाली चमरी गाय, रीछ, चितकबरे मृगों के झुंड, वानर तथा सुंदर रूप वाले महाबली किन्नर भी विचरण करते हैं। तथापि आज के पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा तेजस्वी, सौम्य और दीप्तिमान मृग नहीं देखा था, जैसा कि यह श्रेष्ठ मृग दिखाई दे रहा है। नाना प्रकार के रंगों से युक्त होने के कारण इसके अंग विचित्र जान पड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह अंगों का ही बना हुआ हो। मेरे आगे निर्भय एवं शांत भाव से स्थित होकर इस वन को प्रकाशित करता हुआ यह चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है। इसका रूप अद्भुत है, इसकी शोभा अवर्णनीय है। इसकी स्वर संपत्ति अर्थात बोली बड़ी सुंदर है। विचित्र अंगों से सुशोभित यह अद्भुत मृग मेरे मन को मोह लेता है। यदि यह मृग जीते जी ही आपकी पकड़ में आ जाए तो एक आश्चर्य की वस्तु होगा और सबके हृदय में विस्मय उत्पन्न कर देगा। जब हमारे वनवासी या हमारे जो वन आने की अवधि समाप्त हो जाएगी और हम पुनः अपने राज्य पालेंगे, उस समय यह मृग हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा। प्रभो, इस मृग का यह दिव्य रूप भरत के, आपके, मेरे सासुओं के और मेरे लिए भी विस्मयजनक होगा। पुरुष सिंह, यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा न जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा। घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हुए मृग का सुवर्ण में चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। यद्यपि स्वेच्छा से प्रेरित होकर अपने पति को ऐसे काम में लगाना यह भयंकर स्वेच्छाचार है और साध्वी स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है। तथापि इस जंतु के शरीर ने मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न कर दिया है, इसलिए मैं इसको पकड़ लाने के लिए अनुरोध करती हूँ। सुनहरी रोमावली इंद्रनील मणि के समान सिंह, उदयाकाल के सूर्य के भांति सी कांति
तथा नक्षत्रलोक की भांति बिंदुयुक्त तेज से सुशोभित उस मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन भी विस्मित हो उठा। सीता की पूर्वोक्त बात सुनकर उस मृग के अद्भुत रूप को देखकर उसके उस रूप पर लुभाकर और सीता से प्रेरित होकर हर्ष से भरे हुए श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो तो सही, विदेह नंदिनी सीता के मन में इस मृग को पाने के लिए कितनी प्रबल इच्छा जाग उठी है। वास्तव में इसका रूप है भी बहुत सुंदर। सुंदर अपने रूप की श्रेष्ठता के कारण ही यह मृग आज जीवित नहीं रह सकेगा। सुमित्रानंदन देवराज इंद्र के नंदन वन में और कुबेर के चैत्र रथ वन में भी कोई ऐसा मृग नहीं होगा जो उसकी समानता कर सके। फिर पृथ्वी पर तो हो ही कहाँ से सकता है। टेढ़ी और सीधी रुचि रोम वालियाँ इस मृग के शरीर का आश्रय ले सुनहरे बिंदुओं से चित्रित हो बड़ी शोभा पा रही है। देखो न, जब यह जम्हाई लेता है तब इसके मुख से प्रज्वलित अग्निशाखा के समान दमकती हुई जिह्वा बाहर निकल आती है और मेघ से प्रकट हुई बिजली के समान चमकने लगती है। इसका मुख सम्मुट इंद्रनीलमणि के बने हुए चषक पान पात्र के समान जान पड़ता है। उधर शंख और मोती के समान सफ़ेद है। यह अवर्णनीय मृग किसके मन को नहीं लुभा लेगा। नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित इसके सुनहरी प्रभाव वाले दिव्य रूप को देखकर किसके मन में विस्मय नहीं होगा। लक्ष्मण, राजा लोग बड़े बड़े वनों में मृगया खेलते समय मांस, मृग चर्म के लिए और शिकार खेलने का शौक पूरा करने के लिए भी धनुष हाथ में लेकर मृगों को मारते हैं। मृगया के उद्योग से ही राजा लोग विशाल वन में धन का भी संग्रह करते हैं, क्योंकि वह मणि, रत्न और सुवर्ण आदि से युक्त नाना प्रकार की धातुएं उपलब्ध होती हैं। लक्ष्मण, कोष की वृद्धि करने वाला वह वन्य धन मनुष्य के लिए अत्यंत उत्कृष्ट होता है। ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए पुरुष के लिए मन के चिंतन मात्र से प्राप्त हुई सारी वस्तुएं अत्यंत उत्तम बताई गई हैं। लक्ष्मण, अर्थ ही मनुष्य जिस अर्थ प्रयोजन का संपादन करने के लिए उसके प्रति आकृष्ट हो बिना विचारे ही चल देता है, उस अत्यंत आवश्यक प्रयोजन को ही अर्थ साधन में चतुर एक अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान अर्थ कहते हैं। इस रत्न स्वरूप श्रेष्ठ मृग के बहुमूल्य सुनहरे चमड़े पर सुंदरी विदेह नंदिनी सीता मेरे साथ बैठेंगी। कदली, कोमल ऊंचे चितकबरे और नीला ग्रमरोल वाले मृग विशेष, प्रिय कोमल ऊंचे चिकने और घने रोम वाले मृग विशेष, प्रवेड़ विशेष प्रकार के बकरे और अवि भेड़ की त्वचा भी स्पर्श करने में इस कांचन मृग के छाल के समान कोमल एवं सुखद नहीं हो सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। यह सुंदर मृग और वह जो दिव्य आकाशचरी मृग मृगशिरा नक्षत्र है, ये दोनों ही दिव्य मृग हैं। इनमें से एक तारा मृग और दूसरा मही मृग है।
लक्ष्मण, तुम मुझसे जैसा कह रहे हो, यदि वैसा ही यह मृग हो, यदि यह राक्षस की माया ही हो, तो भी मुझे उसका वध करना ही चाहिए, क्योंकि अपवित्र दुष्ट चित्त वाले इस क्रूर कर्मा मारीच ने वन में विचरते समय पहले अनेकानेक श्रेष्ठ मुनियों की हत्या की है। इसने मृगया के समान प्रकट होकर बहुत से महान धनुर्धर नरेशों का वध किया। अतः इस मृग के रूप में इसका भी वध अवश्य करना योग्य है। इसी वन में पहले वातापी नामक राक्षस रहता था। ये तपस्वी महात्माओं का तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपाय से उनके पेट में पहुंच जाता और जैसे खच्चरी को अपने ही गर्भ का बच्चा नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन ब्रह्मर्षियों को नष्ट कर देता था। वह वातापी एक दिन दीर्घकाल के पश्चात लोभवश तेजस्वी महामुनि अगस्त्य जी के पास जा पहुंचा और श्राद्ध काल में उनका आहार बन गया, उनके पेट में पहुंच गया। श्राद्ध के अंत में जब वह अपना राक्षस रूप प्रकट करने की इच्छा करने लगा, उनका पेट फाड़ कर निकल कर आने को उद्धत हुआ। तब उस वातापी को लक्ष्य करके भगवान अगस्त्य मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले, वातापे, तुमने बिना सोचे विचारे इस जीव जगत में बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने तेज से तिरस्कृत किया है। उसी पाप से अब तुम पच गए। लक्ष्मण, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले मुझ जैसे जितेंद्रिय पुरुष का भी अतिक्रमण करे, उस मारीच नामक राक्षस को भी वातापी के समान ही नष्ट हो जाना चाहिए। जैसे वातापी अगस्त्य के द्वारा नष्ट हुआ, उसी प्रकार यह मारीच अब मेरे सामने आकर अवश्य ही मारा जाएगा। तुम अस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित हो जाओ और यहाँ सावधानी के साथ मिथिलेश कुमारी की रक्षा करो। रघुनंदन, हम लोगों का जो आवश्यक कर्तव्य है वह सीता की रक्षा के ही अधीन है। मैं इस मृग को मार डालूंगा अथवा इसे जीता ही पकड़ लाऊंगा। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, देखो इस मृग का चर्म हस्तगत करने के लिए विदेह नंदिनी को कितनी उत्कंठा हो रही है, इसलिए इस मृग को ले आने के लिए मैं तुरंत ही जा रहा हूँ। इस मृग को मारने का प्रधान हेतु इसके चमड़े को प्राप्त करना। आज इसी के कारण यह मृग जीवित नहीं रहेगा। लक्ष्मण, तुम आश्रम पर रहकर सीता के साथ सावधान रहना। सावधानी के साथ तब तक इसकी रक्षा करना जब तक कि मैं एक ही बाण से इस चितकबरे मृग को मार नहीं डालता हूँ। मारने के पश्चात इसका चमड़ा लेकर मैं शीघ्र लौट आऊँगा। लक्ष्मण, बुद्धिमान पक्षी गृद्धराज जटायु बड़े ही बलवान और सामर्थ्यशाली हैं। उनके साथ ही यहाँ सदा सावधान रहना। मिथिलेश कुमारी सीता को अपने संरक्षण में लेकर प्रतिक्षण सब दिशाओं में रहने वाले राक्षसों की ओर से चौकन्ने रहना। लक्ष्मण के इस प्रकार आदेश देकर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी श्री रामचंद्र सोने की मुठ वाली तलवार कमर में बांध ली। तत्पश्चात महापराक्रमी रघुनाथ जी 3 स्थानों में झुके हुए अपने आभूषण रूप धनुष को हाथ में ले पीठ पर 2 तरकस बांधकर वहां से चल दिए। राजाधिराज
श्री राम को आते देख वह वन्य मृग का राजा कांचन मृग भय के मारे छिप गया, किंतु फिर तुरंत ही उनके दृष्टि पथ में आ गया। तब तलवार बांधे और धनुष लिए श्री राम जिस ओर वह मृग था उसी ओर दौड़े। धनुर्धर श्री राम ने देखा वह अपने रूप से सामने की दिशा को प्रकाशित सी कर रहा है। उस महान वन में वह पीछे की ओर देख देख कर आगे की ओर भाग रहा था। कभी छलांगे मारकर बहुत दूर निकल जाता, कभी इतना निकट दिखाई देता कि हाथ से पकड़ लेने का लोभ पैदा कर देता था। कभी डरा हुआ, कभी घबराया हुआ और कभी आकाश में उछलता हुआ दिख जा पड़ता था। कभी वन के किन्हीं स्थानों में छिपकर अदृश्य हो जाता था, मानो शरद ऋतु का चंद्रमंडल मेघ घटों में आवृत हो गया हो। एक ही मुहूर्त में वह निकट दिखाई देता और पुनः बहुत दूर के स्थान में चमक उठता था। इस तरह प्रकट होता और छिपता वह मृग रूपधारी मारीच श्री रघुनाथ जी को उनके आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। उस समय उससे मोहित और विवश होकर श्री राम कुछ कुपित हो उठे और थक कर एक जगह छाया का आश्रय ले हरी हरी घासों वाले भूमि पर खड़े हो गए। इस मृग रूपधारी निशाचर ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया था। थोड़ी ही देर में वह दूसरे मृगों में घिरा हुआ पास ही दिखाई दिया। श्री राम मुझे पकड़ना चाहते हैं, यह देखकर वह फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया। तदनंतर वह पुनः दूरवर्ती वृक्ष समूह से होकर निकला। उसे देखकर बहुत यशस्वी श्री राम ने मार डालने का निश्चय किया। तब वहाँ क्रोध में भरे हुए बलवान राघवेंद्र श्री राम ने तर्कस से सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक प्रज्वलित एवं शत्रु संहारण बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुष पर रखा और उस धनुष को जोर से खींचे उस मृग को ही लक्ष्य करके फुफकारते सर्प के समान सनसनाता हुआ प्रज्वलित एक तेजस्वी बाण इसे ब्रह्मा जी ने बनाया था छोड़ दिया। वज्र के समान तेजस्वी उस उत्तम बाण ने मृग रूपधारी मारीच के शरीर को चीरकर उसके हृदय भी विदृढ़ कर दिया। उसकी चोट से अत्यंत आतुर हो वह राक्षस ट्रक के बराबर उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका जीवन समाप्त हो चला। वह पृथ्वी पर पड़ा पड़ा भयंकर गर्जना करने लगा। मरते समय मारीच ने अपने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया। फिर रावण के वचन का स्मरण करके उस राक्षस ने सोचा कि किस उपाय से सीता लक्ष्मण को यहाँ भेज दे और शून्य आश्रम से रावण उन्हें हर ले जा। रावण के बताए हुए उपाय को काम में लाने का अवसर आ गया। यह समझकर उसने श्री रामचंद्र के समान स्वर में ही सीते हाय सीते हाय लक्ष्मण कहकर पुकारा। श्री राम के अनुपम बाण से उसका मर्म विदरण हो गया था, अतः उस मृग रूप को त्याग कर उसने राक्षस रूप धारण कर लिया। प्राण त्याग करते समय मारीच ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया था। भयंकर दिखाई देने वाले उस राक्षस को भूमि पर पड़कर खून से लथपथ हो धरती पर लौटते और छपटाते हुए देख श्री राम को लक्ष्मण की कही हुई बात याद आ गई। वे मन ही मन सीता की चिंता करने लगे। वे सोचने लगे, अहो जैसा लक्ष्मण ने पहले कहा था उसके अनुसार यह वास्तव में मारीच की माया ही थी। लक्ष्मण की बात ठीक निकली। आज मेरे द्वारा यह मारीच ही मारा गया। परंतु यह राक्षस उच्च स्वर से हाय सीते हाय लक्ष्मण की पुकार करके मरा है। उसके उस शब्द को सुनकर सीता की कैसी अवस्था हो जाएगी और महाबाहु लक्ष्मण भी क्या दशा होगी। ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्री राम के रोंगटे खड़े हो गए। उस समय वहाँ मृग रूपधारी उस राक्षस को मारकर और उसके उस शब्द को सुनकर श्री राम के मन में विषाद जनित तीव्र भय समा गया। उस लोक विलक्षण मृग का वध करके
तेजस्वी के उपभोग में आने योग्य फल मूल आदि लेकर श्री राम तत्काल ही जन स्थान के निकटवर्ती पंचवटी में स्थित अपने आश्रम की ओर बड़ी उतावली के साथ चले। उस समय वन में जो अंतर्नाद हुआ उसे अपने पति के स्वर से मिलता जुलता जान श्री सीता जी लक्ष्मण से बोली, भाया जाओ श्री रघुनाथ जी की सुधि लो, उनका समाचार लाओ। उन्होंने बड़े आर्त स्वर से हम लोगों को पुकारा है। मैंने उनका वह शब्द सुना है। वह बहुत उच्च स्वर से बोल गए थे। उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं रह गए। मैं घबरा उठी हूँ। तुम्हारे भाई वन में अंतर्नाद कर रहे हैं। वे कोई सरल राक्षस का सहारा चाहते हैं, तो उन्हें बचाओ। जल्दी ही अपने भाई के पास दौड़े। जैसा कोई सांड सिंह के पंजों में फंस गया हो, उसी प्रकार वे राक्षसों के विष में पड़ गए। अतः जाओ। सीता के ऐसा कहने पर भाई के आदेश का विचार करके लक्ष्मण नहीं गए। उनके इस व्यवहार से वहाँ जनक किशोरी सीता क्षुब्ध हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार, तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु की ही जान पड़ते हो, इसलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुँच रहे हो। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश ही चाहते हो। मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है, निश्चय ही, इसलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। यही कारण है कि तुम और महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को देखने न जाकर यहाँ निश्चय खड़े हो। तुम्हारे सेव्य हैं, उनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो। यदि उन्हीं के प्राण संकटों में पड़ गए तो वहाँ मेरी रक्षा से क्या होगा। विदेह कुमारी सीता की दशा भयभीत हुई, हरड़ी के समान हो रही थी। उन्होंने शोक मग्न होकर आंसू बहाते हुए जब उपयुक्त बातें कही, तब लक्ष्मण उनसे इस प्रकार बोले, विदेह नंदिनी, आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव तथा राक्षस ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। मेरे इस कथनों में संशय नहीं है। देवी, शोभने, देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, पक्षियों, राक्षसों, पिशाचरों, किन्नरों, मृगों तथा घोर दानवों में भी ऐसा कोई वीर नहीं है जो सम्रांगण में इंद्र के समान है पराक्रमी श्री राम का सामना कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में अवध्य हैं, अतएव आपको ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में इस वन के भीतर मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। सैनिक बल से संपन्न बड़े बड़े राजा अपनी सारी सेनाओं के द्वारा भी श्री राम के बल को कुंठित नहीं कर सकते। देवताओं तथा इंद्र आदि के साथ मिलकर या मिले हुए तीनों लोग भी यदि आक्रमण करें तो वे श्री राम के बल का वेग नहीं रोक सकेंगे। अतः आपका हृदय शांत हो, आप संताप छोड़ दें। आपके पतिदेव उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। वह शब्द जो अपने कान से सुना था, अवश्य ही उसका नहीं किसी देवता ने कोई शब्द प्रकट किया हो, ऐसी बात भी नहीं है। वह तो उस राक्षस की गंधर्व नगर के समान झूठी माया ही थी। सुंदरी, विदेह नंदिनी, महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर
आपकी रक्षा का भार सौंपा है। इस समय आप मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में हैं, अतः आपको मैं यहाँ अकेली छोड़कर नहीं जा सकता। कल्याणमयी देवी, जिस समय खर का वध किया गया उस समय जन स्थान निवासी दूसरे बहुत से राक्षस भी मारे गए थे। इस कारण इस निशाचरों ने हमारे साथ बैर बधा लिया है। विदेनंदिनी, प्राणों की हिंसा ही इनका क्रीड़ा विहार या मनोरंजन है। वे राक्षस ही विशाल वन में नाना प्रकार की बोलियां बोल रहे हैं, अतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता को बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल हो गई और वे सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बात कहने लगी। अनार्य, निर्दयी, क्रूर कर्मा, कुलंकार, मैं तुझे खूब समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ गए यदि तुझे प्रिय हैं, इसलिए तू राम पर संकट आया देख कर भी ऐसी बातें नहीं बना रहा। लक्ष्मण, तेरे जैसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए शत्रुओं के मन में इस तरह का पापुड़ विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तू बड़ा दुष्ट है। श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छिपाकर तू अकेला ही उनके पीछे पीछे चला आया। अथवा यह भी संभव है कि भरत ने ही तुझे भेजा हो। परंतु सुमित्रा कुमार, तेरा या भरत का वह मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकेगा। नीलकमल के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति रूप में पाकर मैं दूसरे किसी क्षुद्र पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ। सुमित्रा कुमार, मैं तेरे सामने ही निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी इस भूतल पर जीवित नहीं रह सकूंगी। सीता ने जब इस प्रकार कठोरता रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही, तब जितेंद्रीय लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे बोले, देवी, मैं अपनी या आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीय देवी के समान हैं। मिथिलेश कुमारी, ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुख से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव बहुधा देखा जाता है। स्त्रियां प्रायः विनय आदि धर्मों से रहित चंचल कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती हैं। विजय कुमारी सीता, आपकी यह बात मेरे दोनों कानों में तपाए हुए लोहे की समान लगी है। मैं ऐसी बात सह नहीं सकता। इस वन में विचरने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुने। मैंने न्याययुक्त बात कही है, तो भी आपने मेरे प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुंह से निकाली। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप नष्ट होना चाहती हैं। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती हैं। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़तापूर्वक तत्पर हूँ, और आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशंका करती हैं। अच्छा, अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। सम्मुख आपका कल्याण हो। विशाल लोचने, वन की संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयंकर अपशगुन प्रकट हो रहे हैं, उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया। क्या मैं श्री रामचंद्र जी के साथ लौटकर पुनः आपको सकुशल देख सकूँगा? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर जनक किशोरी सीता रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की तीव्र धारा बहने लगी और उन्हें इस प्रकार उत्तर देती हुई बोली, लक्ष्मण, मैं श्री राम से बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, अथवा गले में फांसी लगा लूँगी, अथवा पर्वत के दुर्गम शिखर पर चढ़कर वहाँ से अपने शरीर को नीचे डाल दूँगी, तो तीव्र विष पान कर लूँगी, अथवा जलती आग में प्रवेश कर जाऊँगी।
परंतु श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का कदापि स्पर्श नहीं करूंगी। लक्ष्मण के सामने यह प्रतिज्ञा करके शोकमग्न होकर रोती हुई सीता अधिक दुख के कारण दोनों हाथों से अपने उदर पर आघात करने लगी, छाती पीटने लगी। विशाल लोचना सीता को आर्त होकर रोती देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मन ही मन उन्हें सांत्वना दी, परंतु सीता उस समय अपने देवर से कुछ नहीं बोली। तब मन में वश में रखने वाले लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़ झुक कर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया और बारंबार उनकी ओर देखते हुए वे श्री राम जी के पास चले गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।